नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल होनी अनहोनी में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक सच्ची घटना को आपसे रूबरू कराने के लिए। आज की घटना हमारी एक सब्सक्राइबर की आप बीती घटना है, जिन्होंने अपना नाम वीडियो में बताने से मना किया है। इसलिए हम वीडियो में एक काल्पनिक नाम का इस्तेमाल कर घटना को आपसे रूबरू कराएंगे। ये घटना चंडीगढ़ के एक हॉस्टल की है। अंकिता नाम की एक छात्रा ने हॉस्टल में नया दाखिला लिया। अंकिता पढ़ाई में बेहद होशियार एवं खुद से ही मतलब रखने वाली लड़की थी। एडमिशन के बाद अंकिता को हॉस्टल के रूम नंबर 9 की चाबी थमा दी गई। ये रूम हॉस्टल के एक कोने में बना था, जहाँ लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं था। रूम के पास पहुंचने के बाद अंकिता ने रूम को खुला पाया। कमरे में घुसते ही अंकिता की मुलाकात अपनी रूममेट पल्लवी से हुई, जो कि अपने बेड पर एक कोने में बैठी अंकिता की ओर देखे जा रही थी। अंकिता के लिए एक नई जगह और अनजान लोग, ऐसे में रूममेट का बात न करना अंकिता को नॉर्मल लगा। दिन पर दिन बीतते गए। अंकिता और पल्लवी में दोस्ती हो गई। दोनों साथ पढ़ते, बातें करते तथा रोज रात को पल्लवी अंकिता को लाइट ऑफ करने को बोलती, क्योंकि लाइट का स्विच अंकिता की बेड की ओर था। एक दिन देर रात अंकिता पढ़ाई कर रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। पल्लवी भी अंकिता के साथ ही पढ़ रही थी, किंतु अंकिता को नींद आने लगी और उस रात अंकिता ने पहली बार पल्लवी को कहा कि मैं सोने जा रही हूँ, तुम लाइट बंद कर दो। पल्लवी ने अपने बेड पर बैठे बैठे ही अपना एक हाथ स्विच की ओर बढ़ाया। उसका हाथ खिंचता चला गया और लंबा होता गया। ये सब होते अंकिता ने अपनी आंखों से देखा और उसके पैरों तले जमीन निकल गई, किंतु उसने उस वक्त चुप रहना ही सही समझा। वह समझ चुकी थी कि जिस लड़की के साथ वह इतने दिनों से रह रही थी वह कोई मामूली लड़की नहीं थी। अंकिता पूरी रात बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी तथा सुबह होते ही उसने आओ देखा ना ताओ वह अपनी हॉस्टल वार्डन के पास गई और अपने साथ रह रही लड़की पल्लवी के बारे में पूछा। वार्डन ने बताया कि रूम नंबर 9 तुम्हें अकेली को मिला है, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है। ये बात सुन अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह असमंजस में पड़ गई कि इतने दिन से जिसके साथ वो रह रही थी आखिर वो कौन है। ये बात पूरे हॉस्टल में फैल गई तथा धीरे धीरे ये गुत्थी सुलझने लगी। हॉस्टल की छात्राओं से पता चला कि रूम नंबर 9 में रह रही पल्लवी की मौत 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। ये सुन अंकिता की हालत खराब हो गई। उसे 3 दिन तक होश नहीं था। ये वाकया होने के बाद हॉस्टल के उस रूम नंबर 9 को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सालों बीत गए, किंतु आज भी उस रूम नंबर 9 ने अपना खौफ वैसे ही बरकरार रखा हुआ है। आज भी उस रूम के आसपास कोई नहीं आता जाता। तो दोस्तों, ये थी हॉस्टल के रूम नंबर 9 की सच्ची घटना। यदि आप भी हमसे ऐसी कोई सच्ची घटना शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर डीएम करें। आपकी सच्ची घटना से हम सबको रूबरू कराएंगे। ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।